तो दोस्तों जावा की मटकी लगाते लगाते यूं समझें कि शाम हो चुकी थी और एक ये रहा हीट वाला, एक वो रहा, और ये ज़ीरो का बल्ब है, ये देखें ज़ीरो का ग्रीन बल्ब। तो पहले एक बंद कर लूँगा, तो पहले ये वाला बंद करूँगा ताकि कॉमन को मैसेज जाए कि अपनी अपनी मटकियों में चले जाएं। क्यों कर रहे हो ये काम? ना नीचे ना किसके लिए मटकी है? आप बताओ। अच्छा, जावा के लिए मटकी। जावा के लिए? तो आप जावा के लिए मटकी बना रहे हो? आपके साथ मदद कर रहा हूँ। मदद कर रहे हैं मेरे साथ? अच्छा, आप तो बहुत अच्छे बेटे हो, बहुत प्यारे बेटे हो। वीवर्स, तो फाइनली ये देखें कूपेक्स भी डाल दिया गया है और तारें भी लगा दी गई हैं। कूपेक्स के आप डब्बे देख लें, लोग परेशान हो जाते हैं पैकिंग से। किसी वीडियो में वो देखते हैं कि लाल कलर का था, दूसरी में ब्लैक कलर का, इसीलिए मैं दिखा रहा हूँ। ये नेट रखा हुआ है मैंने, और वहाँ पे ट्रैवलिंग केज रखा हुआ है, और ये है जावा की कॉलोनी। तो मैंने ये लिए हुए स्क्रू, ये बड़े साइज़ के स्क्रू हैं। इसका साइज़ देखें तो ये 1 इंच के हैं। अब इस कचरे को जब मैं साफ़ करूँगा, पता नहीं आपको सही दिख भी रहा होगा या नहीं, जब मैं इसको साफ़ करूँगा अंदर जाऊँगा तो लाजमी है कि ये जावा जो है वो इधर उधर भागेंगे। उससे बचने के लिए मैं इन्हें सबसे पहले इनको पकड़ लूँगा नेट से। अच्छा, आप मुझे बताओ ना दाऊद, आपको जावा अच्छी लगती है फिंच अच्छी लगती है? तेज़ बोलो ना, आवाज़ नहीं आ रही। फिंच अच्छी लगती है। आपके पापा को भी फिंच अच्छी लगती है, लेकिन जावा भी अच्छी है। अभी जब जावा को ना परिंदों को ना जावा अच्छा लगता है। जावा अच्छा लगता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुश्ताक अटक, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मुश्ताक बर्ड्स अकेडमी। दोस्तों, थंबनेल पे जिस तरह से आपने देखा कि मेरी बीवी ने कर दिया मेरा नुकसान, इस बारे में मैं आपको बताऊंगा कि मेरी वाइफ ने ऐसा क्या काम किया कि मुझे वो लेने के देने पड़ गए और किस तरह से कि ये बताऊंगा। और मैं आपको साथ ही अभी ये बता दूं, ये वीडियो बन रही है जावा के वाले से। ये कॉलोनी जावा की, और जावा की ब्रीडिंग नहीं मतलब ब्रीडिंग के लिए सेटअप मैंने तैयार नहीं किया था। सितंबर में मुझे लगानी थी, क्योंकि मैंने पट्ठे लिए हुए थे। पट्ठे जो है वो जवान जो अपनी उम्र में आए थे, 8 महीने की उम्र में सितंबर में आ चुके थे, मुझे लगानी थी। आप लोगों को पता है, जो लोग नए हैं उनको बता दो, फिर मैं बीमार पड़ गया, हॉस्पिटलाइज हुआ। हॉस्पिटलाइज होने के बाद वो दिन गुजरे, उसके बाद बेड रेस्ट पे आया, तो मैंने एक वीडियो बता दी लोगों के लिए कि मैं सही हो गया हूँ, आ गया हूँ, मगर बेड रेस्ट पे था। तो उसके बाद जो गैप आया ना, उस गैप से मेरे चाहने वाले थोड़े से खौफजदा भी हो गए, परेशान हो गए। उन्होंने मुझसे कॉन्टैक्ट किया कि ऐसा तो नहीं कि शायद बेड रेस्ट के दौरान तबीयत दोबारा बिगड़ गई हो। तो ऐसा तो नहीं हुआ। उन लोगों को मैंने रिप्लाई दे भी दिया, और आप लोग जो सोच रहे हैं जिनका एक्सेस है उनको भी बता दूं, ऐसा नहीं हुआ। तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है, रिकवरी की तरफ है। अभी भी चूँकि कुछ सिम्टम हैं, मतलब कमज़ोरी है, लेकिन तबीयत बेहतरी की तरफ जा रही है। लेकिन इस बीच जो गैप आया है ना, इन वीडियो का दो हफ्ते होने का आ रहे वीडियो का गैप आया, उसकी वजह यह है कि मुझे अर्जेंट बेसिस पे, मतलब इमरजेंसी सूरत में अपने गांव जाना पड़ा। गांव में नेट वेट की सहूलियत होती नहीं, और मैं एक प्रॉब्लम में गांव गया था, तो वहां पर वो मसले मसाइल देख रहा था, इसलिए वीडियो नहीं बन पाई। तो फिर जब मैं आया हूँ, आके मैंने ये किया। अभी मैं आपको पहले ये बता दूं कि जावा की किस हवाले से हम बात करेंगे, और फिर जो है ना मैं आपको बताऊँगा कि मेरी वाइफ ने किस तरह से नुकसान किया। अच्छा, जावा के हवाले से ये है कि जावा की मैंने मटकियाँ दी हैं, मटकियों का साइज़ क्या है, मटकियों को तारे कैसी बानी, और कौन सी ऐसी एहतियाती तदबीर हैं जो आप लोगों ने करनी पड़ती हैं जब आप लगा रहे हो किसी भी, यानी कि किसी भी बर्ड्स में मटकियां लगा रहे हो। मैंने तो जावा की लगाई है, तो जो जावा को देखना चाहेंगे कि जावा की मटकी किस तरह से क्या है, फिर आपको दिखाऊंगा। साथ में ये है कि मेरे बच्चे भी मेरी हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि मेरी तबीयत नासाज है, इसलिए मैंने बच्चों को बोला थोड़े थोड़े छोटे छोटे काम जो वो कर सकते हैं वो भी करें, जिसमें दाऊद खटक है और नबिया है, ये काम करें। ये भी आपको दिखाएंगे, टोटल एक व्लॉग टाइप का दिखा देंगे कि किस तरह से आए। तो आपको बता देता हूँ पहले कि मेरी वाइफ ने जो है कैसे नुकसान किया। देखें, मैं जैसे मैंने बताया कि मैं अर्जेंट बेसिस पे गांव चला गया, तो जब मैं इमरजेंसी बेसिस पे गांव चला गया, तो ये ज़िम्मेदारी जो है वो बिलाल और यासिर से हटकर मेरी मिसिस पर आ गई। क्योंकि पहले तो मैं जब भी कहीं जाता तो बिलाल की ज़िम्मेदारी या यासिर की ज़िम्मेदारी केकर लगाता था, तो उसकी ज़िम्मेदारी थी, वो अच्छे से अंजाम देते थे और मुझे सपोर्ट करते थे। इमरजेंसी बेसिस पे गया, ना बिलाल से रब्ता हो पाया, ना ही तकरीबन यासिर से भी। यासिर को पता था, लेकिन इस तरह का रब्ता नहीं होया, तो फिर ये ज़िम्मेदारी मेरी मिसिस के पास आ गई। चूँकि हमारे मुआशरे की जो ख़वातीन होती हैं, यानी कि जो बीवियाँ, जो वाइफ होती हैं, यकीन करें 70 से 80% तक ट्रेन होती हैं वो हमें देख देख के, क्योंकि हम चीज़ें उनसे ही बनवाते हैं, धुलवाते हैं, कटवाते हैं, तो वो भी ट्रेन हो चुकी होती है। तो मेरी मिसिस की ज़िम्मेदारी लग गई। अब मेरी वाइफ के पास जब ज़िम्मेदारी आई, तो मेरी वाइफ को तो तकरीबन सभी कुछ पता है कि सर्दियों और गर्मियों की खुराकें क्या हैं। तो उसने सोचा, मेरी अच्छाई में सोचा कि जैसे हर बीवी की ख्वाहिश होती है, हर बहन की भाई को खुश करने के लिए, बीवी को मियाँ को खुश करने के लिए, बेटों को माँ को खुश करने के लिए एक चाहत होती है, उसी तरह की उसकी चाहत भी थी और उसे पता भी था। तो उसने क्या किया, उबले हुए अंडे दमादम मस्त कल अंदर देना शुरू कर दिए भारी तादाद में, क्योंकि सीज़न है, पट्टे उतर रहे हैं और
जारी है, लेन देन जारी है, आप समझ रहे हैं, बोल नहीं रहा लफ्ज़। तो मेरी मिसेज़ ने सोचा कि क्यों ना ज़्यादा कमाया जाए और तेज़ रफ्तारी से कमाया जाए, तो उसने बेहतरीन खुराक का इंतज़ाम किया, दबा के खुराकें खिलाई ये वो, कि जब मुश्ताक आएगा तो हैरत ज़दा हो जाएगा, आंखें फटी की फटी रह जाएंगी और मुश्ताक बोलेगा वाह मेरी वाइफ आपने तो कमाल कर दिया, पहले तो 50 पेयर आते थे, अब तो 100 पेयर आ रहे हैं बच्चों के, इस तरह से। तो एक चाहत होती है, ये उसमें वर्किंग में लग गई, मैं गांव में अपनी वर्किंग कर रहा था। तो जब मैं यहाँ आया हूँ और डिस्कशन हुई रेस्ट के बाद, तो मैं आया, पोजीशन देखी क्या है, मैंने अपडेट ली, मैंने कहा क्या पोजीशन थी, डेथ रेशो कितना था, पट्ठे मर रहे थे नहीं मर रहे थे। तो उन्होंने बड़े मासूमाना अंदाज में मुझे बोला कि शायद मौसम चेंज हुआ है, मौसम चेंज में तो ज़ाहिर है आपको भी फेस कर रहे हैं कि पट्ठे भी मरते, बड़े भी मरते हैं। तो मेरी मिसेज़ ने मुझे बोला कि मौसम चेंज हो गया है, पट्ठे मर रहे हैं, 4-4 5-5 इस तरह से मर रहे हैं। मैंने कहा किस साइज़ के मर रहे हैं, किस एज के मर रहे हैं? तो उसने बोला कि छोटे छोटे भी मर रहे हैं, थोड़े से पर वाले भी मर रहे हैं, यानी कि 3 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन के भी मर रहे हैं, और 2 हफ्ते के, यानी कि जिसमें आधा गोश्त तो आधा पर आ जाता है वो भी मर रहे हैं। तो मैं सोच में पड़ गया कि अगर सर्दी से मरने हो तो बाहर वाले पहले मरेंगे पट्ठे, जो कॉलोनी की सरफेस पे हैं, जो उतर जाते हैं। तो आपको पता है आपका भाई, तो फिर दिमाग ऊपर का जो खोखा है वो चलता ज़्यादा तेज़ है। तो मैंने ये सोच करी, फिर मैंने थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट किया प्यार भरे अल्फाज में। मैंने कहा अच्छा ये बताएं एक्टिविटी क्या थी। तो मेरी मिसेज़ ने मुझे बताया, मैंने ये खुराकें दी, ये सिरप दिए। मैंने कहा सही ज़बरदस्त काम किया भाई। तो मैंने कहा और क्या एक्टिविटी थी, अंदर की सफाई वगैरह की, अंदर मतलब मैं जानना चाह रहा था कि अंदर कॉलोनी के अंदर भी एंट्री हुई है या नहीं हुई। डायरेक्ट तो पूछ नहीं सकते ना, कह सकते कि तुम्हारी वजह से मर गए। तो उन्होंने बोला हाँ अंदर मैं गई थी, अंदर ये वो। मैंने कहा अंदर क्या किया? कहा मैं सर्वे कर रही थी कि क्या पोजीशन है अंदर मटकी में ये वो। मैंने कहा तो क्या पोजीशन नज़र आई? तो उसने मुझे बोला कुछ मटकी में पट्ठे मरे हुए पड़े हुए हैं अंदर, वो निकाल दें, सफाई कर दें ये वो। तो मैंने कहा यार जब आप अंदर गई थी तो आपने फिर क्या किया अगर सफाई मैंने करनी थी? तो उन्होंने कहा मैं तो झांका ताकी करने जाती थी कि अंडे कितने आ गए, बच्चे कितने आ गए, ताकि जब आप आओ तो आपको एक बहुत बड़ा चेंज दिखे और बहुत अच्छी ब्रीड मिले जिस पे आप मुझे अप्रिशिएट करें। मैंने कहा सही है। मैंने कहा बेगम बात ज़रा इतनी सी है कि आपने इतनी झांका ताकी करी है ना, आपने इधर खिलाया सोने का निवाला और फ़ौरन देखा कि सोने के बच्चे आए या नहीं आए, यानी कि आपने 1 फुट खिलाया और दूसरे दिन ही ताका झांकी शुरू कर दी, यानी इधर खिला रहे हो उधर झांक रहे हो, कोई दी फास्ट एंड फ्यूरियस चल रहा है यहाँ पे क्या? मैंने कहा आपकी झांका ताकी ने जो है ना उन्हें स्ट्रेस में ले आया, उन्हें इनसिक्योरिटी फील हुई, पेयर्स डर गए, उन्होंने अपने बच्चों को फीड कराना छोड़ दी, स्ट्रेस में आके फेंक दिया, इस तरह की कहानी हुई है। तो मैंने कहा कि इस तरह की कहानी तो तुम्हें पता है। उसने बोला मुझे पता तो है कि नए बंदों से जो है ना परिंदे डरते हैं, लेकिन मैं तो इनके लिए नई नहीं हूँ। बड़ा मासूमाना। मैंने कहा नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, अटैचमेंट मुझसे ज़्यादा है, इसीलिए एक जैसे एक देखें एक लेडीज़ होती है ना, दुपट्टा भी होता है तो उसमें ना एक खौफ भी पैदा हो जाता है क्योंकि दुपट्टा भी संभालना है और ये वो, और परिंदे तो वैसे ही अपने मालिक को पहचानते हैं। तो मैंने कहा इस वजह से जो है ना स्ट्रेस में आ गए। तो मेरी वाइफ ने बड़ा एग्रेसिव होकर बोला तो क्या मतलब है ये परिंदे क्या मुझसे प्यार नहीं करते क्या? मैं भी तो इनको दाना खिलाती हूँ। मैंने कहा ठीक है बात यहीं ख़त्म कर देते हैं, जो हुआ सो हुआ। तो आप लोगों के साथ ये शेयर कर रहा हूँ इसलिए कि आपकी बेगमात, जितनी भी बेगमात काम कर रही होती हैं हमारी एब्सेंस में, अगर तो वो रेगुलर डील नहीं करती बर्ड्स को वक्फे से, जैसे मेरी मिसेस जो है ना वो रेगुलर डील नहीं करती, एक गैप के बाद करती हैं। उसकी वजह ये है क्योंकि मैं खुद ही ध्यान दे रहा होता हूँ क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट है ना। लेकिन ज़्यादातर लोगों पे जो है ना, ज़्यादातर लोगों की ऐसा होता है वो दफ्तर चले जाते हैं, उनकी बेगमात करते हैं तो उनकी बेगमात के साथ अटैचमेंट परिंदों की हो जाती है, तो नो इशू। ठीक है, कहने का मकसद ये है कि जो शख्स काफ़ी गैप के बाद जाएगा ना परिंदों के पास, परिंदा उससे डरेगा, जो रेगुलर जाएगा उससे नहीं डरेगा। तो ये कहने का मकसद है कि जिनकी भी मिसेज इस तरह का काम करती हैं कि बाहर से ही डील करती हैं बर्ड्स को, तो कोशिश करें कि वो अंदर ना जाएं, झांका ताकि अंदर ना करें, बस बाहर से ही करें। और अगर जिनकी वाइफ जो है वो अंदर भी जाती हैं आती हैं रेगुलर बेसिस पे, तो उनके लिए तो नो इशू, लेकिन वहाँ इशू बन जाएगा फिर उनके हस्बैंड या वो बंदा जो नहीं डील कर रहा, जिसकी एब्सेंस में उसकी बहन, उसकी वालदा, उसकी वाइफ कर रही है और वो बंदा गायब है, तो परिंदों के लिए वो एक गैप के बाद जब मिलेगा तो परिंदों के लिए वो स्ट्रेस का बाइस बनेगा। ये एक आपको एक सिखाना भी था, एजुकेट भी करना था और अपनी आप बीती बताना भी था कि गांव से ये ख्वाब लेके आया था कि ढेर सारे बच्चे मिलेंगे, तो वो यूँ समझ लें कि 4-4 5-5 करके डेली बेसिस पे मरे। लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं कि आप लोग सर पकड़ जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कोई 4-5 दिन की समझ लें वो है, उसके बाद जो है ना उन्होंने थोड़ा सा
किनारा अख्तियार कर दिया क्योंकि अपनी मसरूफियत बच्चों में मगन हो गई। बहरहाल अब आ जाते हैं हम जावा की तरफ। अच्छा, जावा की तरफ जब हम आते हैं तो जावा में इस तरह का सिलसिला है कि जावा की जो मटकियाँ आप पिछली वीडियो में देखी थी कि जावा की मटकियाँ कारपोच में मेरे घर पर नीचे रखी हुई थी, तो वहाँ से मैं उठा के ऊपर लाया, मैंने तारे बानी। पहले हम चलते हैं कारपोच में, आपको लेके जाते हैं। वीडियो बन चुकी है, मैं आपको आकर प्रेजेंटेशन दूंगा ताकि आपको एजुकेट करूं और बताऊंगा। हम कारपोच में अब जाते हैं, अब कारपोच का क्लिप देखें। दोस्तों ये देखें, ये मटकियाँ पड़ी हैं, जैसे पिछली वीडियो में भी आपने एक दफ़ा देख लिया है। अब इसमें जो बड़ी मटकियाँ हैं, मिसाल के तौर पे देखें, ये बड़ी है और ये छोटी है, तो हमने इन बड़ी मटकियों को इसमें से ढूंढना है। और जैसे ये है, ये नीचे वाली हैं, ये है, तो ये तकरीबन 30 के करीब बनेंगी। और ये 30 मटकियाँ हम ऊपर लेके जा रहे हैं और ऊपर जब मैं ले जाऊंगा तो फिर आपको कनेक्ट करके दिखाएंगे। इसमें भी वायरें बनेंगी, वायरें बनने के बाद भी कुछ प्रोसीजर हैं आगे के, वो करेंगे। तो हमने इब्तिदा कर ली है इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अब जावा का सेटअप बहुत लेट हो चुका हूँ, सितंबर में लगानी थी, अक्टूबर भी ख़त्म हो चुका है। बहरहाल जितना नसीब में होता है उतना ही मिलता है, कोई बात नहीं, शुक्र अदा करना चाहिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो आज हम इंशाअल्लाह जावा को मटकियाँ दे देंगे। ये तो था कारपोच का क्लिप। अब देखें, अब जो है मटकियाँ यहाँ पर आ गई ऊपर, ठीक है, यहाँ पर आ गई। तो वो क्लिप आप देखें कि यहाँ पर किस तरह से पड़ी हैं। अभी तार नहीं बंधी, सिर्फ मटकियाँ ऊपर लेकर आए, मौजूद की यहाँ पे। दोस्तों अब मटकियों को मैं कारपोच से ऊपर ले आया हूँ कॉलोनी के सामने, आपको पीछे कॉलोनी भी दिख रही है। अब इसको कपड़े से साफ़ कर देंगे, चूँकि ये नई थी, इसमें डस्ट वगैरह लगी है, इसको साफ़ करेंगे कपड़े से। उसके बाद इसे कुपेक्स डालेंगे, और कुपेक्स तो बहरहाल बाद में डालेंगे, यानी बताने का मकसद है कि पहले इस पर तारे बांध देंगे, तार बांधने के बाद इस पर कुपेक्स अंदर डाल देंगे। और रही बात वो तार की, तो तार मेरे पास वो पड़ा हुआ, वो देखें, वो आपको दिख रहा है, ये जो वायर बांधते हैं वो पड़ी हुई है, उसी को इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा जंग वंग लग गया है, बहरहाल इसको करके वो जावा वाले सेक्शन में जो है वो अंदर डाल देंगे। मगर इसको यहाँ रेडी करने के बाद मैं अंदर जाऊँगा, अंदर जाने के बाद तमाम जावा को पकड़ूँगा, तमाम जावा को पकड़ के उनकी पिक्चर्स वगैरह लेके, और उसमें जो है ये देखूँगा, मतलब मेल फीमेल, क्योंकि जावा में थोड़ा सा हार्ड होता है, अगर छोटी एज के हों तो भी मसला होता है। और तस्वीरें लेने से ये होगा कि 2-3 अपने दोस्तों यारों को दिखा के तो हुत्मी फ़ैसला हो जाएगा कि हाँ, जो मैं सोच रहा हूँ, जिसको मैं नर समझ रहा हूँ, वो नर है। क्योंकि 2-3 जगह से मशवरा लेने के बाद कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा रिस्की होता है मेल फीमेल जावा में। बहरहाल ये तकरीबन 30 मटकियाँ हैं, जो 30 मटकियाँ मैं दूंगा, जबकि पेयर मेरे पास कम है, तो मैं मटकियाँ 5-6 एक्स्ट्रा ही लगाऊंगा, यूँ समझ जाए। तो अभी जो है नेक्स्ट स्टेप पे आपको कैमरा कनेक्ट करके दिखाएंगे। ये आपने देख लिया। इसके बाद हम तारे बांधेंगे। तारे बांधने में जैसा मैंने आपको बताया कि मैंने अपने बच्चों की हेल्प ली, दाऊद खटक की हेल्प ली, नबिया की हेल्प ली है, तो वो देखें मेरे साथ हेल्प कर रहे हैं। और असल में बच्चे एक्टिविटी में ना मज़ा करते हैं, और पेरेंट्स के साथ होते हैं। फिर सर्दी की मीठी मीठी धूप आ रही होती है छत पर, तो बच्चे ज़्यादा अच्छा मतलब महसूस करते हैं, कंफर्टेबल भी होते हैं, और उन्हें खेलने की खुली इजाज़त भी मिल जाती है। तो ये क्लिप भी देखें। तो मेरी तबीयत सही नहीं है, तो देखें ये छोटे चैम्पियन जो है मेरी मदद कर रहे हैं। ये देखें दाऊद खटक जो है वो तारों को बांध रहा है, और वहाँ पर देखें नबिया जो है वो मटकियों की सफाई कर रही है, उसके बाद कुपेक्स डाले जाएंगे। तो ये इस तरह से चल रहा है, क्योंकि मेरी थोड़ी सेहत सही नहीं है, थक जल्दी जाता हूँ, रिकवरी पे चल रहा हूँ। तो इनका खेल भी बना हुआ है, इनको वैसे मैं इजाज़त नहीं देता, लेकिन आज इनको खुली छूट मिली हुई है। तो ये जो है ना, जो देखते थे सीखते थे वो कर रहे हैं। अब दाऊद ने देखो इसको बिल्कुल फांसी का फंदा बना दिया, इतनी तारे इस पे लपेट रहा है, इसका गला घोट देगा ये इस मटकी का। तो ये कॉलोनी है यहाँ पर, और यहाँ मैं बैठा हुआ हूँ ज़मीन पर, और ये काम चल रहा है। क्यों कर रहे हो ये काम है? वो ना नीचे ना किसके लिए मटकी है, आप बताओ। अच्छा, जावा के लिए मटकी। जावा के लिए? तो आप जावा के लिए मटकी बना रहे हो? आपके साथ मदद कर रहा हूँ। मदद कर रहे हैं मेरे साथ? अच्छा, आप तो बहुत अच्छे बेटे हो, बहुत प्यारे बेटे हो। मटकी लगाएंगे फिर क्या होगा, कुछ पता है आपको या नहीं पता? ये निकाल लिया, ये निकाल। नहीं निकालो यार। आपको जावा अच्छी लगती है, फिंच अच्छी लगती है? इसके अंदर लगा रही है ये। जी, ये लगा रही है ना, नबिया लगा रही है। अच्छा आप मुझे बताओ ना दाऊद, आपको जावा अच्छी लगती है, फिंच अच्छी लगती है? तेज़ बोलो ना, आवाज़ नहीं आ रही। फिंच अच्छी लगती है। आपके पापा को भी फिंच अच्छी लगती है, लेकिन जावा भी अच्छी है। अभी जब जावा को ना, परिंदों को ना जावा अच्छा लगता है। जावा अच्छा लगता है? अच्छा अच्छा अच्छा।
काटे थोड़ी सी यहाँ नहीं यार। अच्छा ये आप क्यों कर रहे हो, ये बताओ ना, कर क्यों रहे हो ये? मदद कर रहा हूँ। मदद कर रहे हो। ये क्लिप आपने देखा, ये तफरियाँ भी चलती गई, मेरा हाथ भी बटाता गया और मुझे सिक्योरिटी भी हुई कि बच्चे इधर उधर गली में नहीं खेल रहे हैं या नीचे कोई ऐसा ना हो इलेक्ट्रिक को हाथ दे देना, कुछ मेरे सामने ही थे, तो ये भी तसल्ली थी। उसके बाद हमने इसको धोया, मतलब साफ़ किया, धोया नहीं साफ़ किया, मटकियों को कपड़े के साथ साफ़ किया, डस्ट थी क्योंकि नई थी, डस्ट पड़ गई थी, पड़े पड़े डस्ट साफ़ करी, फिर कुपेक्स डाला। कुपेक्स में लोग कंफ्यूज होते हैं कि यार लाल कुपेक्स दें काला कुपेक्स दें, तो उस हवाले से भी आपको इस क्लिप में देखने को मिलेगा कि कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मोर्टीन का कुपेक्स होना चाहिए। और कुपेक्स कितना डाला जाता है, लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये खा ना लें, ज़्यादा ना हो जाए, ये ना हो जाए, तो उसकी भी एक झलक देख लें। तो आप ये देखें कि मैंने कुपेक्स डाल दिया है वीवर्स। तो फाइनली ये देखें कुपेक्स भी डाल दिया गया है और तारें भी लगा दी गई हैं। कुपेक्स के आप डब्बे देख लें, लोग परेशान हो जाते हैं पैकिंग से। किसी वीडियो में वो देखते हैं कि लाल कलर का था, दूसरी में ब्लैक कलर का, इसीलिए मैं दिखा रहा हूँ। जबकि मैंने ये सारे नहीं डाले क्योंकि कम मटकियाँ हैं, थोड़ा सा ही इस्तेमाल हुआ है, वो बीच वाले में से इस्तेमाल किया था। लेकिन ये काले कलर में मिले या रेड कलर में मिले, सिर्फ मोर्टीन वालों का कुपेक्स होना चाहिए। मोर्टीन वालों का कुपेक्स होगा तो काबिल इस्तेमाल है, बिला झिझक इस्तेमाल करें। उसके बाद ये करीब से देखें, मेरा भी साया आ रहा है, मैं हट जाता हूँ, ये देखें। और तारे जो है वो बाहर बांधना किस लिए भी नहीं दिखाया क्योंकि भाई तारे जो है बहुत सी वीडियो में बांध के दिखा चुका हूँ, ये देख लें इस तरह से बनती हैं, कोई इसमें मुश्किल नहीं है, इसमें टाइम ज़ाया करना नहीं चाह रहा था मैं आप लोगों का। अब इसके अंदर देखें तो थोड़ा थोड़ा सा कुपेक्स डाला गया है, आपने इतना ही डालना है, थोड़ा थोड़ा, सही है। थोड़े से मुराद इसका जो पेंदा है, जो सरफेस है, उसमें थोड़ा थोड़ा हो जाए। ये देखें आप, तकरीबन तमाम मटकियों में मैं डाल चुका हूँ। पहले मटकियाँ साफ़ करी थी, साफ़ करने के बाद तारे बांधी, तारे बांधने के बाद कुपेक्स डाले। उसके बाद यहाँ देखेंगे तो आपको दिखेगा ये नेट है, देखें ये नेट रखा हुआ है मैंने, और वहाँ पर ट्रैवलिंग केज रखा हुआ है, और ये है जावा की कॉलोनी। वो जावा आपको शेड में दिख रही है ऊपर बैठी हुई। इस सेक्शन में जाके हमने काम करना है, इंशाल्लाह सब कुछ बआसानी और ख़ूबसूरती से होगा। यहाँ देखें तो मैं आपको दिखा दूँ, चूँकि जावा की मटकियाँ हैं बड़ी, फिंचों से बड़ी है, देखें। तो मैंने ये लिए हुए स्क्रू, ये बड़े साइज़ के स्क्रू हैं, देखें मुझे धूप में नज़र नहीं आ रहा, फोकस हो रहा है नहीं हो रहा। ये तकरीबन ये जो आप देख रहे हैं ये इस वक्त 2 इंच के स्क्रू हैं। इसके अलावा ये बॉक्स देखें, इस बॉक्स में मैं आपको दिखाता हूँ, इसका साइज़ आपको दिखाता हूँ कि ये किस साइज़ के हैं। थोड़े से इधर गिरा देते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए, ये देखें। और इसका साइज़ जो है ये फोकस में आ जाए, इसका साइज़ देखें तो ये 1 इंच के हैं। तो ये दोनों इसलिए मैंने लिए हैं ताकि दोनों में से जो फिट आएगा उस पर हम लगाएंगे, क्योंकि ये मोटी मटकियाँ हैं तो हो सकता है कि ये 1 इंच वाला जो है वो उसकी जो तार है वो 1 इंच वाले में, क्योंकि ज़ाहिर है ये कुछ लकड़ी के अंदर जाएगा, कुछ हिस्सा बाहर रहेगा, तो फिर मेरा ख्याल है कि तार स्लिप हो सकती है और मटकी नीचे गिर सकती है। इसीलिए जो मेरे अंदाज़ा है और जो मैं चाहूँगा तो ये वाला लगाऊँ, आधा अंदर रखूँ इसको, आधा बाहर रखूँ, ताकि ग्रिप अच्छी हो जाए, क्योंकि ये गोलाई में बहुत मोटी है ना, घूम रही है, तो ये इस पर चिपकेंगी नहीं। तो ये है तरीक़ेकार। अब मैं इस नेट को लेके और उस ट्रैवलिंग केज को लेके जावा के सेक्शन में जा रहा हूँ, और सबसे पहले मैं करूँगा जावा को पकड़ लूँगा, सारी जावाएँ मैं पकड़ लूँगा। उसकी वजह वहाँ जाते हैं पहले। अच्छा उसकी वजह क्या है, देखें अगर मैं अंदर जाऊँगा, अंदर मैंने सफाई करनी है, देखें अंदर भूसा पड़ा हुआ है। अब इस कचरे को जब मैं साफ़ करूँगा, पता नहीं आपको सही दिख भी रहा होगा या नहीं, जब मैं इसको साफ़ करूँगा अंदर जाऊँगा तो लाजमी है कि ये जावा जो है वो इधर उधर भागेंगे। उससे बचने के लिए मैं इन्हें सबसे पहले इनको पकड़ लूँगा नेट से। इनको पकड़ने के बाद फिर मैं इन्हें चेक करूँगा, जैसे मैंने आपको बताया कि मेल फीमेल चेक करूँगा, ख़ुद भी चेक करूँगा और साथ में इनकी तस्वीरें भी खींच लूँगा। जितने पीस ये हैं उतने पीस की मैं तस्वीरें खींचूँगा। साइड पोस्ट से तस्वीर खींचनी चाहिए, इसका जो साइड पोस्ट होता है, ताकि इसकी आँख, इसकी चोंच की रंगत और चोंच की उठान दिखे। और उन तस्वीरों को मैं अपने एक्सपर्ट दोस्तों को भी भेजूँगा जो जावा में एक ज़्यादा तजुर्बा रखते हैं, ताकि क्रॉस चेक हो जाए और इस पे जब हम वर्किंग करें तो फिर हम इन्हें डिस्टर्ब ना करें, सिर्फ ब्रीड ही लें। और मेल फीमेल जितने ज़्यादा होंगे उसको पूरा कर देंगे, मेल ज़्यादा है तो फीमेल दे देंगे, फीमेल ज़्यादा है तो मेल दे देंगे, ये किसी से एक्सचेंज कर लेंगे, इस तरह से कर लेंगे। लेकिन हमें पता होगा कि यकीन के साथ कितने मेल हैं कितनी फ़ीमेल। तो ये वजह है, ये तरीक़ेकार आप भी किया करें। तो ये क्लिप भी आपने देख लिया। अच्छा कुपेक्स वगैरह डालने के बाद फिर मैं कॉलोनी के अंदर गया, जावा की कॉलोनी के अंदर। पहले मैंने साफ़ किया, सफाई करी, सफाई करने के बाद फिर मैंने हैंग करना शुरू करी मटकियाँ हैंग कर दी। हैंग करते हुए मैं बना नहीं सका वीडियो, उसकी वजह ये थी
क्योंकि मैं जो है ना कमज़ोरी की वजह से थक जल्दी जाता हूँ, दिन छोटे हैं, इसलिए मैंने कहा वीडियो हम बाद में दिखाएंगे। तो मुझे शाम हो गई, क्योंकि सफाई भी करी, फिर स्क्रू लगाए, स्क्रू लगाने के बाद मटकियाँ लगाई, तरतीब से सेटिंग से लगाई, तो इसमें मुझे शाम हो गई। जब शाम हो गई तो फिर मुझे लाइट जलानी पड़ी। फिर मैंने कहा कि लाइट जलाकर भी आपको वीडियो दिखाएं, क्योंकि लाइट जलाने के वक्त जो है ना व्यू उसका बड़ा प्यारा आता है। तो आप पहले ये शाम का क्लिप देखें, उसके बाद मैं आपको अभी कैमरे को अंदर लेके जाऊंगा और दिन में आपको दिखाऊंगा, क्योंकि मैं उस क्लिप में बोल चुका हूँ कि मैं आपको नेक्स्ट डे दिखाने वाला हूँ। आप पहले वो नाइट वाला क्लिप देखें, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों जावा की मटकी लगाते लगाते यूँ समझें कि शाम हो चुकी थी, और जब शाम हो गई तो फिर मैंने काम तो मैं छोड़ता नहीं अधूरा। ये तो मेरा एक दिमागी खलल है, जिस काम को मैं शुरू करूं और वो सेम डे पूरा ना हो तो यकीन करें रात और दिनों में लगा रहता हूं। ये मेरी एक आदत है और ये बचपन से ही है, क्योंकि मेरी सोच ये है कि जब जिस्म को एक दफ़ा थका लिया, कपड़े गंदे कर लिए, अपना आप गंदा कर लिया, तो नेक्स्ट डे दोबारा गंदा करने की क्या ज़रूरत है। तो जब अंधेरा हो चुका था तो फिर मैंने काम किया। अब जावा इतने में मैंने पकड़ के ट्रैवलिंग केज में अलग की थी, तो जावा हो गई थी भूखी प्यासी। तो ख़तरा था कि जावा या तो मर जाएगी, या कमज़ोर हो जाएगी, या बीमार पड़ जाएगी। तो फिर मैंने ये बल्ब जला दिए मजबूरन, आप देखें। और इस बल्ब की तरतीब अब इस तरह से करूँगा कि रात 12 यानी मगरिब से जले हुए, और रात 12 बजे तक ये जो बल्ब है ना हीट वाले वो जलेंगे। और उसके बाद 12 बजे पहले एक हीट वाला बंद करूँगा, थोड़ी देर रुकूंगा, इनको मैसेज जाएगा कि अंधेरा होने वाला है। फिर दूसरा देखें आप, दो देखें ना, एक ये रहा हीट वाला, एक वो रहा, और ये ज़ीरो का बल्ब है, ये देखें ज़ीरो का ग्रीन बल्ब। तो पहले एक बंद कर लूँगा, तो पहले ये वाला बंद करूँगा ताकि कॉमन को मैसेज जाए कि अपनी अपनी मटकियों में चले जाएं। तो ये मटकियों में जाएंगे, क्योंकि जब वहाँ से रोशनी आएगी यहाँ पे रोशनी धीमी हो पड़ जाएगी। फिर वो वाला हीट वाला बल्ब बंद करूँगा तो फिर ज़ीरो की लाइट रह जाएगी। तो इस तरह से इनकी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, एक दो दफ़ा बंद करके ऑन करना पड़ेगा ताकि ये अपनी अपनी मटकियों में चले जाएं, और कोई भी जिसके अंडे हों या जिसके बच्चे हों ऐसा ना हो कि वो पेरेंट्स बाहर रह जाएं। इस तरह से करना होगा, और धीमी रोशनी जो है वो उसकी जलेगी ज़ीरो की लाइट की, और उससे ये है कि अगर कोई भटक जाएगा तो वो भी चला जाएगा। तो रात का जो मंज़र होता है जब बल्ब जलता है तो बहुत ही खूबसूरत, बहुत दिलकश, बहुत मज़ेदार, मतलब इसके अल्फाज जो है ना एक बर्ड लवर बयान ही नहीं कर सकता कि कितना प्यारा मंज़र लगता है, क्योंकि हर चीज़ बड़ी वाज़े हो जाती है और एक अजीब सी मतलब कॉलोनी निखर के आ जाती है, क्योंकि अंदर जब लाइट पड़ती है तो कॉलोनी निखर के आ जाती है। अब आप ये देखें माशाल्लाह, एक एक चीज़ आपको कितनी खूबसूरत लग रही होगी। तो बात कहीं और निकल गई, बात आ जाती है यहाँ पे कि देखें ये है जावा, सही है। आप देखें जावा ऊपर सहमी हुई है, डरी हुई है बेचारी, बहुत देर से जो है ना ट्रैवलिंग केज में थी। कुछ जो है ये नीचे बैठी हुई हैं, 2 पीस बाकी उड़ गए थे। तो ये जो है ये मटकियाँ लगा दी हैं इस तरह से, और इसे जो है दिन की रोशनी में कल जब वीडियो कंप्लीट करूँगा, तो अभी तो मैंने काम करते करते वीडियो बनाई है ना, तो इसके बारे में वीडियो जो बनेगी वो दिन में बनेगी, उसके बीच में ये क्लिप ऐड होंगे, तो उस वक्त फिर मैं आपको एक दिखा भी दूंगा डे लाइट में कि किस तरह से हुई है। फिर सुबह जो है ना, सुबह का मंज़र अलग होगा। अभी मैं पीछे हट जाता हूँ ताकि दाना पानी खा लें अच्छी तरह। बहुत डरी हुई सहमी सी भी बैठी हुई है, आपको अगर नज़र आ रही हो ये देखें, ये क्योंकि इनको अजीब सा ही हो गया कि यार बहुत कुछ चेंजिंग हो गई, हड़ाउड़ी हो गई, क्योंकि बहुत देर तक मैं अंदर रहा था तो बड़ा इनको अजीब सा लगा कि यार हम कहाँ आए। पहले इन्हें पकड़ा मैंने, फिर इनकी पिक्चर्स वगैरह ली। बहरहाल अब मैं पीछे जाता हूँ, और इनको जो है ये म्यूटेशन है, ये म्यूटेशन है, देखें भाई ये म्यूटेशन अगर आपको बल्ब में क्लियर दिख रही हो, माशाल्लाह काफ़ी भर गई है म्यूटेशन की कॉलोनी भी आपकी दुआओं से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसमें भी बरकत अता की है, पट्टे अट्टे अच्छे आए माशाल्लाह। तो अब मैं पीछे आता हूँ तो बहुत प्यारा लुक है, ये देखें ज़बरदस्त माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त। ये सब आप भाइयों की दुआओं का, बहनों की दुआओं का, माओं की दुआओं का नतीजा है। तो अब दिन में कनेक्ट करेंगे इसको ताकि दिन में आपको एक्सप्लेन करूं इस बारे में। दोस्तों यकीनन आपको मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो बजाते खुद बहुत अच्छा लगता है। दिन से ज़्यादा मुझे व्यू जो है ना अपनी कॉलोनी का रात में लगता है जब बल्ब जल जाते हैं, बहुत खूबसूरत, क्योंकि हर चीज़ निखर के आती है। यहाँ वजह ये है कि मच्छरों की वजह से मुझे मजबूरन जो है ना ग्रीन नेट ऊपर लगाना पड़ा, जिसकी वजह से आप लोगों को भी अच्छा बैकग्राउंड नहीं दिखता। मेरी मजबूरी है, क्योंकि अगर मैं इसको खोल दूँ यहाँ पर मच्छर ज़्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ पर दरख्त वगैरह ज़्यादा हैं, इसलिए मच्छर ज़्यादा होते हैं। माजी में बहुत मच्छरों से मेरा नुकसान हुआ है। दोस्तों अभी मैं आपको अंदर लेके जाऊंगा, अंदर ले जाके आप देखिएगा कि मटकियाँ किस तरह से लगी हैं। जावा की एक अपनी खुशी है, पहले मुझे इनमें थोड़ी सी अलग चीज़ लगती थी और अब मुझे अलग फीलिंग लगती है इनकी। जैसे किसी बेघर को घर मिल जाए तो वो खुश हो जाता है, इसी तरह इनको समझ लें घर मिल गया तो वो खुशी है।
और मटकियों में विद इन 1 डे, यानी कि कल लगाई थी यूँ समझ लें मटकियाँ, और आज मुझे मटकियों में जाते आते दिख रही हैं। सलेक्शनें शुरू हैं माशाल्लाह से। और मैंने गदा घास आज डाल दी है ताकि ये सलेक्शन तो कर ही रही है, साथ में गदा घास भी ले जाएं। अब देखते हैं कितनी देर में नेस्टिंग ये पकड़ती हैं। उम्मीद बहुत अच्छी है। आप लोगों से भी दुआओं की दरख्वास्त है, दुआ कीजिएगा कि सब कुछ बेहतर हो और ये जो ब्रीड करें तो बहुत अच्छी ब्रीड करें जिसमें मुझे रिज़ल्ट उतने ही मिले जितना मैंने वेट किया। लगभग भी 9 महीने के करीब हो चुके हैं इनकी एज को, या 10 महीने हो गए हैं कि मैं इंतज़ार कर रहा हूँ और मैं बस इसी तरह कुर्बानियों में चल रहा हूँ और मुख्तलिफ़ चीज़ें फ़ेस कर रहा हूँ। लेकिन अब मुझे उम्मीद है अल्लाह पाक से कि बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि इनकी एज भी पूरी हो गई, बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। तो चलें अंदर की सैर कराते हैं। तो चलें वीवर्स, कॉलोनी की जानिब बढ़ते हैं। अच्छा, बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और दिखा दूँ। ये देखें सीधे हाथ पे देखें जहाँ पे म्यूटेशन की कॉलोनी है, देखें आपको मटकियाँ दिख रही हैं। तो मैंने जावा के साथ, यानी कि ये जावा का दरवाज़ा है, ये म्यूटेशन का, जावा के साथ मैंने म्यूटेशन पे भी काम किया है। ये नेक्स्ट वीडियो पे आपको बताऊंगा, आने वाली 1-2 वीडियो में आपको म्यूटेशन का भी दिखा देंगे। अभी हम जाते हैं जावा वाली कॉलोनी में और आपको दिखाते हैं कि अंदर अब किस तरह से दिख रहा है। जो पहले मेरी वीडियो देख चुके हैं उन्हें मालूम होगा कि पहले किस तरह से दिखा करती थी जावा और उसकी कॉलोनी। अब देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें, ये मैंने तकरीबन 30 मटकियाँ लगाई हैं और इसमें वो मटकियाँ भी दिख रही हैं जिसे मैंने समद बोंड लगा के जोड़ा था। और जब मैं इसका सुराख कर रहा था तो आपने वहाँ देखी थी, तो आपको वो दिख रही हैं। देखें एक जो है ये रही मेरे ख्याल में, हाँ ये आपको वो दिख रहा होगा। मैं तो यहाँ सनलाइट में बैठा हूँ, आपको सोल्यूशन या समद बोंड दिख रहे हैं। ऊपर वाली 2 देखें, दोनों में आपको वो लाइनें दिख रही हैं। तो 3 मटकियाँ जोड़ी थी, तीनों लगाई हैं और ये साबित किया है कि ये देखें सिर्फ दिखाने की हद तक नहीं होता कि वीडियो बनाई और काम ख़त्म। और ये माशाल्लाह से देखें अब बहुत मज़े से एंजॉय कर रही हैं और मटकियों की सिलेक्शन का काम शुरू है। चूँकि अभी 1 आध दिन ही हुआ है इसमें। वो देखें वो मटकी, टॉप की मटकी के देखें हॉल पे बैठी हुई, वो देखें ये यहाँ से, वो देखें ये देखें सेकंड हॉल पे। तो इस तरह से थोड़ा सा यूज़ टू हो गई हैं इन मटकियों के साथ। और ये पड़ी हुई है गधा घास, ये गधा घास डाल दी है मैंने। यहाँ से नेस्टिंग उठाने के लिए लेके जाया करेंगी। जब ये ले जाना शुरू कर देंगी तो समझ जाऊँगा कि काम हो चुका है। तो ये मैंने ज़्यादा नीचे नहीं रखी ताकि ये डर ना जाए, क्योंकि बड़ा परिंदा है और ऊंची जगह पे ही नेस्टिंग बनाना पसंद करेगा। तो इसलिए मैंने वहाँ तक स्टॉप कर दी, जबकि नीचे डिस्टेंस है तकरीबन 3 फीट का। तो 3 फीट के ऊपर मैंने लगा के रखा हुआ है। और ये देखें इसमें मैंने गैप दे दिया, उनमें मैंने गैप नहीं दिया हुआ। एक के ऊपर एक चिपकी हुई है जैसे मेरा स्टाइल है। तो ये वाली जो बाकी है इनमें मैंने गैप दिया हुआ है, देखें ये थोड़े थोड़े से, ताकि अगर उन्हें वो समझ ना आए गैप में करना चाहे तो मैं इनकी भी साइकी को पकड़ना चाह रहा हूँ कि ये किस तरीके से रहना पसंद करती हैं। तो ये मुझे फ़र्स्ट ब्रीड है यहाँ पर, तो फर्स्ट ब्रीड के बाद काफ़ी कुछ मुझे सिखा देंगी जावा, और जो मैं सीखता जाऊँगा आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊँगा। तो माशाल्लाह माशाल्लाह कह दीजिए और ढेर सारी दुआएं दें कि इतनी ब्रीड आए कि ये कॉलोनी, ये पूरी छतें वतें भर जाए जावा से भी। और अल्लाह से उम्मीद है कि जिस तरह से मैं मेहनत करता हूँ यकीनन अल्लाह मुझे उसका सिला देता है और आप भाई मेरे काम को अप्रिशिएट करते रहते हैं। तो दुआओं की दरख्वास्त है भाई, आप लोग भी जब जावा का काम करें तो जावा को जब आपको पता नहीं आपने पट्टे लिए तो जावा में थोड़ा सा ट्रिकली होता है पहचानना। तो आप साइड पोस्ट की तस्वीरें यकीनन खींचा करें और जितने बर्ड्स हों उतनी तस्वीरें खींचें ताकि तस्वीरें आगे पीछे ना हो। इससे आपको पता चल जाएगा आपकी कॉलोनी में कितने मेल हैं कितनी फ़ीमेल। जो भी जेंडर ज़्यादा हो आप उसकी अगेंस्ट वाला जेंडर ला के उसको कंप्लीट कर लें, वरना जो ज़्यादा आपके पास मेल हैं या फ़ीमेल हैं तो उन्हें किसी के साथ एक्सचेंज करके उसके अपोजिट जेंडर को लेके पेयर को कंप्लीट कर सकते हैं। और मुकम्मल पेयर के साथ, यानी कि कोई एक्स्ट्रा मेल या फ़ीमेल ना हो, ऐसी कॉलोनी लगाकर आप अच्छे नतीजे हासिल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे नए टॉपिक पर नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।